हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, इसमें भी हमें कैपेसिटेंस ही फाइंड करनी है। तो कैपेसिटेंस यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सी। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें क्या थ्री कैपेसिटर्स है, 20 माइक्रोफेराड, 20 माइक्रोफेराड और 20 माइक्रोफेराड। थ्री कैपेसिटर्स यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट है। अब इसका मतलब क्या है, इस कैपेसिटर्स का टर्मिनल यहाँ पे, इसका टर्मिनल यहाँ पे, इसका टर्मिनल यहाँ पे, तीनों कैपेसिटर किसमें पैरेलल में है। इसका एंड पॉइंट यहाँ पे, इसका एंड पॉइंट यहाँ पे, इसका एंड पॉइंट कहाँ पे, क्यू पे। क्योंकि हमें कैपेसिटेंस निकालनी है यहाँ पे पी और क्यू टर्मिनल के बीच में टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पी पॉइंट ये रहा, क्यू पॉइंट ये रहा। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करने। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कैपेसिटर का जो टर्मिनल है वो कहाँ पे आया हुआ, यहाँ पे आया हुआ। इसका भी कहाँ पर, यहाँ पर। इसका भी कहाँ पर, यहाँ पर। तो तीनों कैपेसिटर्स का टर्मिनल एक पॉइंट पे, तीनों का जो एंडिंग टर्मिनल है वो एक पॉइंट पे। इसका मतलब तीनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में है। अब जो तीनों एक दूसरे के पैरेलल में है, इसको सोल्व करने के बाद इन जो का तीनों का जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ किसमें, सीरीज में। क्योंकि इसके एंड पॉइंट से यहाँ पे, इसके एंड पॉइंट से क्या ये पॉइंट जुड़ा हुआ है और इस पॉइंट पे तीनों जुड़े हुए थे। तो इसका मतलब क्या, जो तीनों का आंसर आएगा सोल्व करने के बाद वो इसके साथ किस में होगा, सीरीज में। लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पर अननोन है, सी गिवन है। तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे क्या गिवन है, टोटल कैपेसिटेंस गिवन है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सी। इस सी कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है कब, इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस गिवन है पी और क्यू पॉइंट के बीच की, वो कितनी है, 30 माइक्रोफेराड। कि यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस गिवन है 30 माइक्रोफेराड है। कि जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कितनी यहाँ पे 30 माइक्रोफेराड है। किसके बीच के, पी और क्यू के बीच की है। टोटल तो 30 माइक्रोफेराड है। ये तीनों पैरेलल में है, तीनों का जो रिजल्ट है वो इसके साथ सीरीज में है। तो सी की वैल्यू बताने कितनी होगी। तो सबसे पहले हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम तीनों को सोल्व करेंगे। यहाँ पर इसको, इसको और इसको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, और पैरेलल में जो कैपेसिटर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट ऐड होती है। तो यहाँ पे थ्री कैपेसिटर है, थ्री कैपेसिटर किस में, पैरेलल में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर कि थ्री कैपेसिटर्स किस में है, थ्री कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। तीनों कैपेसिटर्स किस में, पैरेलल में है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पैरेलल में डायरेक्ट वैल्यू ऐड होती है। तो सी पी इज इक्वल टू 20 प्लस 20 प्लस 20, टोटल 60 माइक्रोफेराड हो जाएगा। अब जो तीनों का जो पैरेलल में आया था वो इसके साथ किसमें, सीरीज में। और सीरीज में क्या होता है, उल्टी वैल्यू ऐड होती है। सीरीज में क्या होती है, हमने इस पूरे को सोल्व कर चुके हैं। सोल्व करने के बाद हमारे पास 60 आ चुका है यहाँ पर, और 60 इसके साथ किसमें, सीरीज में। और दोनों को सोल्व करने के बाद टोटल आंसर हमारे पास कितना है, 30 माइक्रोफेराड है। कि इन तीनों का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है और तीनों इसके साथ सीरीज में है। तो इसके साथ सीरीज में निकालने के बाद जो टोटल आंसर आएगा वो हमारा कितना, 30 माइक्रोफेराड है। तो हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों किसमें, सीरीज में है। दोनों किसमें, सीरीज में है। सीरीज के लिए क्या होता है, हमेशा रिवर्स में ऐड होते हैं। तो सीवर सीरीज में है, तो सीरीज में निकालने के लिए क्या करोगे, इनको रिवर्स में ऐड करेंगे यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, 1 में सी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, सी है, 1 में सी हो जाएगा। तीनों को सोल्व करने के बाद 60 आया, तो यहाँ पे कितना था, 1/60 आ जाएगा। लेकिन टोटल वैल्यू पी और क्यू के बीच की टोटल वैल्यू कितनी है, 30 माइक्रोफेराड है। वो यहाँ पे पुट करेंगे, टोटल वैल्यू ये रही यहाँ पर। तो टोटल वैल्यू यहाँ पर है, तो टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1/60 आ जाएगी। तो कितनी है टोटल वैल्यू, यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे कितनी है, 30 पुट करेंगे। यहाँ पे कितनी है, 30। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दी 30 इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/60। हमें तो 1/c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/60 को इधर ले आएंगे। यहाँ पे 1/60 को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/30 माइनस 1/60 इज इक्वल टू 1/c। इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1/c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम लेने के बाद 60। तो 2 माइनस के 1 इज इक्वल टू 3/2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो 1/60। तो 1/c की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1/60 आ चुकी है। तो क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, इसको पलट देंगे। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 माइक्रोफेराड। इसका मतलब यहाँ पे जो c है इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 60 माइक्रोफेराड वैल्यू है यहाँ पर।
तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि कैलकुलेट टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड बी, कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है, यहाँ पे दो कैपेसिटर्स है, दो पॉइंट्स है ए एंड बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो इनके बीच में टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी इन दोनों के बीच। इसका मतलब बैटरी कहाँ पे कनेक्ट है, बैटरी इन्हीं ए और बी टर्मिनल के बीच में, इन्हीं ए और बी के बीच में कनेक्ट है। यहाँ पे जो बैटरी कहाँ पे कनेक्ट है, और बी के बीच में कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स है, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर और 3 कैपेसिटर्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो C1 है, C1 की वैल्यू यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड है। इस C1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफेराड। C2 की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोफेराड। और C3 की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोफेराड। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, अब ए और बी के बीच में निकालना। इसका मतलब बैटरी कहाँ पे कनेक्ट है, ए और बी के बीच में कनेक्ट है। किसके बीच में कनेक्ट है, ए और बी के बीच में कनेक्ट है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, और इस कैपेसिटर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ये जो क्या बीच में है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बना, व्हीटस्टोन ब्रिज बना। तो ये क्या होते थे, ये दोनों सीरीज में होते, यहाँ पे होता और यहाँ पे होता, तो दोनों सीरीज में होते, ये और ये सीरीज में होते, ये और ये सीरीज में होते, और इनके साथ पैरेलल में होता। लेकिन यहाँ वाला रेजिस्टेंस नहीं है। तो हम कैसे सोल्व करते थे, लास्ट में भी क्या था हमने, इसका मतलब क्या, इस एंड पॉइंट से इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट से, तो इसी के एंड पॉइंट से ये साइड जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, और ऐसे ही यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका एंड पॉइंट घूम के यहाँ पे आया था, और इसी पॉइंट से इसका एंड पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। इसका दूसरा टर्मिनल कहाँ पे, यहाँ पे। इस कैपेसिटर टर्मिनल ए पे, इसका भी किस पे आया, ए पे, इसका भी किस पे आया, बी पे, इसका किस पे आया, बी पे। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं, और C2 भी क्या है, इनके पैरेलल में है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो तीनों कैपेसिटर हैं, तीनों कैपेसिटर यहाँ पे क्या है, पैरेलल में हैं। कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर्स। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर्स C1, C2, C3 आर इन तीनों के तीनों किसमें, पैरेलल में हैं। अगर तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में हैं तो पैरेलल में क्या होता है, उनकी डायरेक्ट वैल्यू ऐड होती है। तो यहाँ पे अगर हमें तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है, पैरेलल में CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे CP फाइंड करना है। तो C1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 पुट करेंगे, C2 की यहाँ पे 3 है तो 3 पुट करेंगे, और C3 की यहाँ पे 5 है तो 5 पुट करेंगे। तो 5 3 2 कितना हो गया, 10। तो 10 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पे जो पैरेलल में वैल्यू आएगी कि कैपेसिटर की जो इसका A और B के बीच की, यहाँ पे A और B की जो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आई वो कितनी आई है, 10 माइक्रोफेराड आई है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 10 माइक्रोफेराड। तो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी 10 माइक्रोफेराड। तो ये था इसका कंप्लीट सोल्यूशन। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।